नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न द बेसिक में। आज हम HPJFT टेट 2019 का मैथ सेक्शन करेंगे। मैथ जो सेक्शन है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। हर एक पार्ट में 10 प्रश्न होंगे। तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है 0.371 और 71 पे वार है इज़ इक्वल टू। तो जो ये वार होती है इसका मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। जैसे हमारा है 10/3। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9, 1 आ जाएगा। हमने पॉइंट लगाया और यहाँ पे 0 लिखा, फिर 3 3 जा 9, 1। तो ये कंटिन्यूस चलेगा। तो इसके लिए हम इसे क्या लिख सकते हैं? अगर लिखना होगा 3.3 और अपॉन बार, यानी कि 3 इन्फिनाइट हैं, जितने मर्जी आ सकते हैं। उसी हिसाब से ये जो हमारा प्रश्न है ऊपर, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हम लिखेंगे 0.371 और ऊपर बार। इसमें क्या होता है कि हमने ये पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, जितने के ऊपर बार होगी वहाँ पे हम 9 लिख लेंगे। जैसे 7 और 1 पे बार है 2 डिजिट पे, तो 2 9 आगे, और जिस पे बार नहीं है उसकी जगह हम 0 लिखते हैं। और रहा जो ऊपर वाला हिस्सा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 371 लिखेंगे और माइनस करेंगे इसमें से वो वाला डिजिट जिसके ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा 3। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा 368/990। तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो हमारा ये है 110 + 1/4 और सारे पे स्क्वायर रूट है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा पहले है मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो जब हम इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 440 + 1/4। ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके 440 में 1 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 441/4। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, अलग अलग स्क्वायर रूट लेंगे। 441/4। ठीक। तो जैसे हमें पता है कि जो 441 है वो है 21 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ आ जाएगा 21 अपॉन, और 4 जो है हमारा उसका स्क्वायर रूट है 2। तो ये हो गया हमारा 21/2। तो जो हमें ऑप्शन है वो ऑप्शन है 10.5। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 10.5 जो है हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है 5.673 इंटू 5.673 माइनस 4.327 इंटू 4.327 अपॉन 5.673 माइनस 4.327। तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे तो ये हो जाता है, यानी कि 5.673 इंटू इसको अगर हम करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा इसका। जैसे 5.673 का स्क्वायर, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 4.327 का स्क्वायर अपॉन 5.673 माइनस 4.327। ये हो गया हमारा। अब हम ये आप जैसे देखेंगे इसको, तो ये हमारा होता है जो ऊपर वाला पोर्शन है वो होगा a² माइनस b²। ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस b, a प्लस b। तो अगर जब हम इसको इस हिसाब से लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5.673 माइनस 4.327 और 5.673 प्लस 4.327 अपॉन 5.673 माइनस 4.327। तो ये वाला जो है हमारा इसके साथ कट जाएगा, तो रिमेनिंग बचाइए। और जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 24% एंड 36% ऑफ 475। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 36% ऑफ 475 निकालेंगे। तो जहाँ ऑफ होता है उसका मतलब होता है गुना, और ये हो जाएगा 36/100।
जो परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100 होता है, ऑफ का मतलब होता है गुना, तो 475। तो जिसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 171। इसी हिसाब से हम निकालेंगे 24% ऑफ 475, तो ये हो जाएगा 24/100 इंटू 475, और ये आ जाएगा हमारा 114। तो इसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 57। Sugar has increased by 10%. How much percent of sugar consumption a housewife should reduce so that her expenditure may not change? यानी कि जो चीनी का रेट है वो है 10% बढ़ गया है, तो हमने बताना है कि कितना जो चीनी की कंजप्शन है कितने परसेंट वो कम करेगी हाउसवाइफ, ताकि उसका जो एक्सपेंडिचर है, दिन का खर्चा है, वो चेंज ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एज्यूम करेंगे कि चीनी की जो कीमत है वो 100 रुपये है। यानी कि चीनी की जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितनी है, 100 रुपीज़ है, और इन्होंने बताया हुआ है हमें यहाँ पे कि प्राइस कितना इंक्रीज होगा, 10%। तो 10%, तो इस जैसे हमारा चीनी का जो प्राइस है 10% इंक्रीज हुआ, उससे हमारा जो नया रेट आएगा वो आएगा 110 रुपये। और 110 रुपये कैसे आएगा, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस था हमारा 100, उसमें प्राइस हुआ प्लस हुआ 100 का 10%, ये हो गया हमारा 110 रुपीज़। अब आगे है हमारा डिफरेंस कितना है नए प्राइस और पुराने प्राइस में, तो डिफरेंस हो गया हमारा, नया प्राइस है हमारा 110 और पुराना प्राइस था हमारा 100 रुपीज़, तो कितना हुआ 10 रुपये का हमारा जो है वो ये डिफरेंस आ गया। अब हमारा जो 10 रुपये का डिफरेंस आया वो आया 110 पे, ठीक है। तो अब जो हमारी रिक्वायर्ड परसेंटेज जो इन्होंने पूछी है, हाउ मच परसेंट ऑफ शुगर, कि कितनी परसेंटेज, तो हमारी रिक्वायर्ड परसेंटेज जो है वो अब निकालेंगे हम, तो ये लिख लेगी 10/110 इंटू 100, तो 0 से 0, ये बचा हमारा 100/11। तो जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं 100/11, 11 9 जा 99, आ गया हमारा 1, तो इसे हम लिखेंगे 11 9 जा 99 प्लस 100, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, सिंप्लीफाई 1/64 ब्रैकेट -6/4 या पावर -6/4। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो पावर में माइनस का साइन है उसको चेंज करेंगे, तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो ये 64 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 की पावर 6/4। अब हम क्या करेंगे, 64 के फैक्टर करेंगे, तो 64 के जो हमारे फैक्टर होते हैं वो होंगे 2 की पावर 6/4, तो इसको हम लिखेंगे 2 6 इंटू 6/4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 36/4, ये कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो ये आएगा हमारा 2 की पावर 9, तो इसको हम लिख सकते हैं 512 भी। फ्रेंड्स ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 7, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12 देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ न्यू नंबर। यानी कि 10 नंबर है, उनकी एवरेज है 7, और हर एक नंबर को अगर 10 से क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो नए नंबर आएंगे उनकी एवरेज क्या होगी। तो जब इसमें सारे के सारे 10 के 10 नंबर्स को हम 12 से इंटू कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारी एवरेज है पहली 7, इसे भी हमने क्या करना है, इंटू 12 कर देना, और ये आ जाएगा हमारा 84 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ए सैलरी इज 20% मोर देन द सैलरी ऑफ बी
जैन की जो बी की सैलरी है उससे 20% ज़्यादा ए की सैलरी है, देन व्हाट परसेंट ऑफ सैलरी ऑफ बी इज़ लेस देन द सैलरी ऑफ ए। तो हमने बताना है कि जो सैलरी ऑफ बी है वो कितने परसेंट लेस है सैलरी ऑफ ए से। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले एज्यूम करेंगे कि सैलरी ऑफ बी है, तो लेट्स एज्यूम या लेट्स सपोज सैलरी ऑफ बी इक्वल्स टू ₹100। ठीक है, तो अब जब हमने सैलरी ऑफ बी एज्यूम कर ली या सपोज कर ली, तो ये 100 है, तो ए की सैलरी इससे 20% ज़्यादा है, तो देन सैलरी ऑफ ए इक्वल्स टू देन ऑफ ए इक्वल्स टू, तो सैलरी ऑफ ए कितनी ज़्यादा है, 100 का 100% प्लस 100 का 20%, तो 0 से 0, ये हो जाएगा हमारा 120 रुपीज़। तो हमें ए और बी दोनों की अब सैलरी पता चलती है, और ये भी पता है कि ए की सैलरी जो बी की सैलरी से वो क्या है 20% ज़्यादा है। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि बी की सैलरी कितनी कम है, ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, वो हम जैसे बी की सैलरी जो है वो इससे 20 रुपीज़ कम है, ए की सैलरी होगी हमारी 120, बी की सैलरी होगी हमारी 100, तो कितना डिफरेंस है इनमें, वो है 20 रुपीज़ का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए जो डिफरेंस है साथ में ए की अपॉन ए की सैलरी इंटू 100, तो 0 से 0 कट जाएगा और ये आ गया 6, ये आ गया 100 अपॉन 6, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 16 2/3 आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 42। ठीक है, तो हमने 1 से लेकर 42 तक जो इवन नंबर आते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, जैसे 2 4 6 8 और जिनके पीछे 0 होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेंगे कितने इवन नंबर हैं 1 से लेकर 42 तक, तो वो होते हैं 21। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स करना है। तो जो सम ऑफ ऑल द इवन नंबर है उसका फार्मूला क्या है हमारा, n ब्रैकेट a प्लस l अपॉन 2। अब इसमें जो फार्मूला है इसमें है n मतलब नंबर ऑफ इवन नंबर्स, और a है फर्स्ट जो इवन नंबर होगा, और l है जो लास्ट इवन नंबर होगा, और अपॉन 2। तो हमारे जो इसमें 1 से लेकर 42 तक हैं वो आते हैं 21 इवन नंबर। पहला इवन नंबर होगा हमारा 2 और लास्ट हमारा है 42 और अपॉन 2 कर देंगे। ठीक, तो इसके बाद क्या होगा 21, ये 42 और 2 प्लस होंगे तो हमारा हो जाएगा 44 अपॉन 2। ठीक, और जब हम इनको इंटू करेंगे दोनों को तो आ जाएगा हमारा 924 अपॉन 2। तो जब हम 924 अपॉन को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 462। ये आ गया हमारा सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स, परंतु प्रश्न में पूछा गया हमसे एवरेज ऑफ। ठीक है, तो एवरेज निकालनी है हमने, तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज इक्वल्स टू टोटल या सम ऑफ ऑल द नंबर्स और नंबर ऑफ इवन नंबर। ठीक है, तो टोटल हमारा आया, जो सम ऑफ ऑल द इवन नंबर आया वो आया 462, और हमारे पास टोटल जो इवन नंबर थे यहाँ पे हमने ये n यहाँ पे लिया था वो था 21, तो यहाँ पे आएगा हमारा 21, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 20। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इस पार्ट का जो क्वेश्चन नंबर 10 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। अगले जो 10 प्रश्न है वो पार्ट नंबर 2 में आएंगे। तो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इफ़ अ पर्सन परचेज 12 मैंगोज इन ₹10 एंड सेल देम एट द रेट ऑफ 10 मैंगोज इन ₹12, then what will be his profit loss percent in this deal।
यानी कि एक आदमी है वो 12 आम खरीदता है 10 रुपए के और 10 आम 12 के हिसाब से बेचता है, तो उसे प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है वो पता करना है हमने, और कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस होता है उसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये यहाँ पे हमें दो रकम दी हुई हैं 10 और 12, और यहाँ पे भी हमें दिया हुआ है 10 और 12। तो हम क्या करते हैं 10 और 12 का हम निकालेंगे एलसीएम, जहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 60 मैंगोज़ हैं। तो यहाँ हो गया हमारा, पहले एज्यूम करते हैं हम कि हमारे पास टोटल मैंगोज़ कितने हैं, 60 हैं। से वी हैव 60 मैंगोज़। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 12 मैंगोज़ हैं। पहले जो परचेज किए थे वो कितने हैं, 12 मैंगोज़ हैं, और कितने में लिए थे हमने, ₹10। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैंगोज़ को 60 कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमने एज्यूम किया कि हमारे पास 60 मैंगोज़ हैं। तो 12 इंटू 5, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ₹10 को भी कितने कर लेंगे, इंटू 5 कर लेंगे, तो हमारे पास हो जाएंगे 60 मैंगोज़, और कितने रुपए में आए वो हमें, ₹50 में। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब जब हम इसे सेल करेंगे, वाइल सेलिंग, जब हमने सेल किए तब क्या था, 10 मैंगोज़ थे और ₹12 में सेल किए थे उसने। तो हम क्या करेंगे, मैंगोज़ फिर हमने 60 करने हैं, तो 10 इंटू 6 और ₹12 इंटू 6, 60 मैंगोज़ और कितने रुपए में, ₹72। यानी कि इस आदमी ने 60 मैंगो जो थे वो 72 रुपीज़ के बेचे। और आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो इसने 60 मैंगोज़ कितने में खरीदे थे, 50 रुपीज़ में। तो क्लियरली उसे प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट कितना हुआ है, जो हमारा 50 और 72 में डिफरेंस है। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट है हमारा 72 माइनस 50 इक्वल्स टू ₹22। यहाँ पे क्या आ गया, हमें प्रॉफिट हो गया, और कितना हुआ है, 22 रुपीज़ का। पर प्रश्न में हमसे उसने पूछा था प्रॉफिट लॉस परसेंटेज बतानी है हमने, इस डील में क्या हुई थी। तो जो हमें अब प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो वो कैसे निकालेंगे, हमें प्रॉफिट हुआ 22 रुपीज़ का, और कितने पे हुआ, 50 रुपीज़ पे हुआ, इंटू 100, तो 1 और यहाँ आ गया 2, तो ये हो गया हमारा 44% प्रॉफिट हुआ। फ्रेंड्स, इस प्रश्न के साथ ही हमारा जो HPJPT टैट का मैथ सेक्शन का पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगली वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगा इसका, जो इसमें पार्ट 2 होगा। थैंक यू वेरी मच।